हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त और आपके लिए लेकर आई हूं एक और नई कहानी। जिसने पक्षी बचाए, किस्मत ने उसे बचा लिया। कभी कभी जिंदगी हमें इतनी बुरी तरह तोड़ देती है कि हम सोचते हैं अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान बिल्कुल अकेला होता है तभी किस्मत अपनी सबसे बड़ी चाल चलती है। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसकी सच्चाई ने जंगल, जानवरों, राजपाट सबकी किस्मत बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के छोटे से कच्चे मकान में अनिकेत अपनी पत्नी मीरा और 2 बच्चों के साथ रहता था। उनके पास रहने के लिए छत, खाने के लिए चूल्हा और जीने के लिए उम्मीद थी। पर वक्त ने उन पर बहुत मुश्किलें डाली। अनिकेत दिन भर खेतों में काम करता, कभी कभी लकड़ी या ईंट बेचकर परिवार का पेट भरता, लेकिन अक्सर उन्हें भूखा ही सोना पड़ता। एक शाम मीरा ने अपने बच्चों को सोते देखा और फिर अनिकेत की ओर देखते हुए बोली, अनिकेत, हमें अब सोचना होगा। अगर इसी तरह जीते रहेंगे तो बच्चों का भविष्य अधूरा रहेगा। तुम्हें शहर जाकर काम करना चाहिए। अनिकेत ने सर झुकाया, थकी आंखों से मीरा को देखा और बोला, तुम सही कह रही हो मीरा, मैं जाऊंगा, पर मैं लौट कर आऊंगा तुम्हारे और बच्चों के लिए अच्छा भविष्य लेकर। अगले दिन अनिकेत अपने छोटे बैग में कुछ जरूरी चीजें रखकर और मीरा को गले लगाते हुए घर से निकल गया। रास्ते में उसका मन बहुत भारी था। बच्चों की मासूमियत और मीरा की चिंता उसे लगातार याद आ रही थी। रास्ते में अनिकेत कई गांवों और जंगलों से गुजरा। उसे कई बार भूख और थकान सताई, लेकिन हमेशा अपने परिवार की याद उसे आगे बढ़ाती रही। एक दिन घने जंगल में चलते चलते अनिकेत बहुत थक गया था। उसने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा। पेड़ की छांव में बैठते ही उसने कुछ अजीब देखा। एक जोड़ा चमकदार पक्षी एक घोंसले में बैठे थे और उनके छोटे छोटे बच्चे चहक रहे थे। अचानक अनिकेत की नजर उस पेड़ पर चढ़ते हुए एक भयानक सांप पर गई, जो सीधे पक्षियों के घोंसले की ओर जा रहा था। बिना सोचे समझे अनिकेत दौड़ा और सांप को पकड़कर दूर फेंक दिया। पक्षियों के बच्चों की जान बच गई। पक्षियों ने खुशी से चहकते हुए अनिकेत की ओर देखा और बोले, तुमने हमारी जान बचाई, इसके लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमारे पास कुछ जादुई बीज हैं, इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करो और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अनिकेत ने आश्चर्य से पूछा, जादुई बीज? मैं इन्हें कैसे इस्तेमाल करूं? जादुई पक्षी पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, इन बीजों से वो फल उगाओ जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को समृद्धि देगा। पर याद रखना, ये केवल मेहनत और सच्चाई से ही काम करेगा। जंगल में उस जादुई पेड़ के नीचे अनिकेत ने अपना पहला कदम रखा। उसके हाथ में चिरायु और पंखुड़ी के दिए हुए बीज थे। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये बीज सच में कुछ कर सकते हैं तो मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊंगा। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है। अनिकेत ने सबसे पहले अपनी झोंपड़ी बनाने का फैसला किया। उसने पास ही लकड़ियों और मिट्टी का इस्तेमाल करके एक छोटी सी झोंपड़ी तैयार की। यह झोंपड़ी भले ही छोटी थी, पर उसके लिए सुरक्षा और आश्रय दोनों बन गई थी। फिर उसने बीज बोने शुरू किए। उसने मिट्टी को समतल किया, बीजों को ध्यान से जमीन में लगाया और पानी डाला। रोज सुबह सूरज निकलते ही अनिकेत अपने छोटे खेत में जाकर बीजों की देखभाल करता। धीरे धीरे बीजों से छोटे पौधे निकलने लगे। दिन ब दिन मेहनत का फल दिखने लगा। कुछ महीनों बाद पौधों से चमकदार फल उगाए।
ये फल न केवल सुंदर दिखते थे बल्कि हर तरह से पोषण में भरपूर थे। अनिकेत ने समझ लिया कि यही वो जादुई तोहफा है जो पक्षियों ने उसे दिया था। हर दिन अनिकेत खेत में काम करता, पौधों की देखभाल करता और शाम को पेड़ के नीचे चिड़ियों और पंखुड़ी से सीखता। पक्षियों ने उसे बताया कि सच्चाई, मेहनत और दूसरों की मदद का भाव ही जादुई फल को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। अनिकेत ने धीरे धीरे फल बेचकर बाजार से कुछ अनाज, तेल और दालें भी खरीद ली। उसने अपने जीवन में पहली बार सच्ची आर्थिक सुरक्षा का अनुभव किया था। वहीं जंगल के पास के लोग भी अनिकेत की मेहनत देखकर हैरान थे। उन्होंने देखा कि गरीब और अकेला आदमी धीरे धीरे अपने जीवन में सुधार कर रहा है। बच्चे अनिकेत को देखकर प्रेरणा लेने लगे। कुछ महीनों में ही अनिकेत की झोंपड़ी के पास छोटे छोटे बच्चों की भीड़ लगने लगी। वो अपने खेत से उगाए फल और सामग्रियां उन बच्चों में बांटता। वो समझ चुका था कि सच्ची समृद्धि केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। एक दिन चिड़ियों ने कहा, अनिकेत, तुम्हारा दिल साफ और मेहनत सच्ची है, इसीलिए हम तुम्हें और जादुई ज्ञान देंगे। ये ज्ञान तुम्हें और मजबूत बनाएगा ताकि तुम बड़ी मुसीबतों का सामना कर सको। अनिकेत ने सर झुकाया और कहा, धन्यवाद दोस्तों, तुम्हारे बिना मैं कभी इतनी मजबूती से अपने परिवार और गांवों के लोगों की मदद नहीं कर पाता। उस दिन से अनिकेत का पूरा जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वो अपने खेत, झोंपड़ी और पक्षियों की देखभाल में व्यस्त हो गया था। उसकी मेहनत और सच्चाई के कारण धीरे धीरे जंगल का ये छोटा सा कोना समृद्ध और जीवन बन गया था। लेकिन अनिकेत को ये नहीं पता था कि उसके जीवन में अगला मोड़ और चुनौती जल्दी ही आने वाली है और उसके सामने राजा का आदेश और संकट खड़ा होने वाला है। कुछ महीनों बाद अनिकेत का जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। उसके पास फल उगाने का छोटा सा खेत, झोंपड़ी और जंगल के दोस्त चिड़ियों और पंखुड़ी थे। लेकिन इसी बीच नगर में एक बड़ी समस्या उठी। राजा देवव्रत, जो अपने लोगों के लिए हमेशा न्यायप्रिय माने जाते थे, अचानक एक अजीब और गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए। नगर के वैद्य, डॉक्टर और औषधियों की पूरी कोशिश के बावजूद इनका इलाज नहीं हो पा रहा था। वैद्यों ने घोषणा की कि राजा की जान केवल उस जादुई फल से ही बच सकती है जो केवल चिड़ियों और पंखुड़ी के जंगल में मिलता है। इसे लाने वाला व्यक्ति राजा के लिए अमूल्य पुरस्कार का अधिकारी होगा। इस खबर ने पूरे नगर में हलचल मचा दी। लोग दौड़ते भागते जंगल की ओर जाने लगे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि फल पाने के लिए सचमुच ईमानदारी और साहस की जरूरत थी। तभी अनिकेत की पत्नी मीरा को ये खबर मिली। गांव में बातचीत के दौरान उसने गलती से ये बता दिया कि उसका पति ही फल ला सकता है। मीरा की ये बात जल्दी ही राजा तक पहुंच गई। राजा ने तुरंत आदेश दे दिया कि अनिकेत को फल लाने के लिए बुलाया जाए। अनिकेत को जब ये खबर मिली तो उसका दिल भारी हो गया। उसने सोचा, राजा की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान दांव पर लगा सकता हूँ, लेकिन मैं अकेला उस फल को नहीं ले जा सकता। उसके लिए चिड़ियों और पंखुड़ी का साथ चाहिए, लेकिन वो रास्ता इतना कठिन है कि उन पक्षियों को वहां लेकर जाना उनकी जान खतरे में डाल सकता था। अगले ही दिन राजा के सैनिक जंगल में अनिकेत को ढूंढने आए। अनिकेत ने अपने दोस्तों चिड़ियों और पंखुड़ी को सारी बातें बताई। चिड़ियों ने गंभीर होकर कहा, अनिकेत, हम जानते हैं कि ये कठिन समय है, लेकिन याद रखो, तुमने हमेशा सच्चाई और मदद को चुना है। अब हम तुम्हारी मदद करेंगे।
अनिकेत ने गहरी सांस ली। उसने फैसला किया कि मैं राजा की मदद करने नहीं जा सकता। मैं उन पक्षियों का रक्षक हूँ, भक्षक नहीं। राजा देवव्रत क्रोधित हो गए। उन्होंने धमकी दी, अगर अनिकेत फल नहीं लाया तो उसका परिवार मेरे सामने नहीं आएगा। उनके लिए परिणाम बहुत भयानक होंगे। अनिकेत के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में डर और चिंता थी, लेकिन उसके दिल में साहस और सच्चाई भी थी। चिरायु के छोटे बच्चे ने अनिकेत से कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल नेक है। अब हमारी बारी है तुम्हारी मदद करने की। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और हम साथ में ये समस्या हल कर लेंगे। अनिकेत ने बच्चे को गले लगाया। दोनों ने मिलकर जंगल से फल निकालने की योजना बनाई। इस बीच राजा और उसके लोग भी सोच नहीं सकते थे कि एक छोटा सा पक्षी अनिकेत की मदद करेगा और उनका बेटा राजकुमार भी इसमें शामिल होगा, जिससे कहानी में नया मोड़ आने वाला था। जंगल की छांव में अनिकेत और पक्षी चिरायु का छोटा बच्चा योजना बना रहे थे। अनिकेत को डर था, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाया। चिरायु ने कहा, अनिकेत, हमें जल्दी करना होगा। ये फल केवल वही देगा जो सच्चाई और ईमानदारी से इससे मांगेगा। लालच और डर से ये काम नहीं करेगा। अनिकेत ने सर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ। मैं अपने परिवार और तुम्हारे लिए जिम्मेदारी निभाऊंगा। उसी समय राजा देवव्रत का पुत्र राजकुमार आदित्य जंगल में शिकार के लिए आया। वो पक्षियों और जंगल के जानवरों से बहुत प्यार करता था। उसने अनिकेत को देखा और उसके साहस की तारीफ की। राजकुमार ने अनिकेत से कहा, तुम अकेले इतने साहस का काम कर रहे हो। अगर तुम चाहो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। साथ चलें? अनिकेत ने थोड़ी देर सोचा और फिर राजकुमार को योजना में शामिल कर लिया। अब तीनों, अनिकेत, राजकुमार आदित्य और चिरायु का बच्चा फल लेने के लिए निकल पड़े थे। जंगल में रास्ता आसान नहीं था। हर कदम पर कांटे, गहरी खाइयां और जाल भरे हुए थे। अनिकेत ने राजकुमार को समझाया, ध्यान रखना, अगर हम डर या लालच से काम लेंगे तो फल हमें नहीं मिलेगा। हमें पूरी सच्चाई और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। चिरायु का बच्चा उड़ते हुए उनको रास्ता दिखा रहा था। कभी कभी अनिकेत को भूख और थकान से लड़ना पड़ता, लेकिन राजकुमार हमेशा उसके साथ खड़ा रहता। अचानक उन्हें एक गहरी खाई मिली। उस खाई को पार करना संभव नहीं लग रहा था, लेकिन चिरायु के बच्चे ने कहा, ये केवल आपकी हिम्मत की परीक्षा है। अगर आप डरेंगे तो पार नहीं कर पाएंगे। अनिकेत ने गहरी सांस ली, अपने दिल में साहस जगाया और राजकुमार के साथ खाई को पार करने के लिए लकड़ी और रस्सी का इस्तेमाल किया। दोनों ने मिलकर मुश्किल राह पार कर ली। जंगल के बीच में उन्हें वो जादुई फल दिखाई दिया, चमकदार सुनहरे रंग का और चारों ओर प्रकाश फैला हुआ। अनिकेत का दिल खुशी और आश्चर्य दोनों से भर गया था। उसने धीरे से कहा, यही वो फल है। अब हम इसे सुरक्षित राजा तक पहुंचाएंगे। लेकिन तभी राजा के सैनिक अचानक जंगल में आ गए। उन्होंने फल को छीनने की कोशिश की। राजकुमार ने साहस दिखाया और सैनिकों को रोकने में मदद की। अनिकेत ने फल को पकड़ कर रखा। चिरायु का बच्चा उड़ कर आया और सैनिकों को भ्रमित कर दिया। फल सुरक्षित रहा। अनिकेत, राजकुमार और चिरायु का बच्चा फल लेकर सुरक्षित बाहर निकल आए। अनिकेत ने महसूस किया कि सच्चाई, साहस और मित्रता से बड़ी बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अनिकेत, राजकुमार आदित्य और चिरायु का बच्चा फल लेकर नगर की ओर लौटे, लेकिन उन्हें पता था कि राजा देवव्रत कठोर और गुस्से वाले हैं।
और अगर उन्हें लगे कि फल लेने वाला अनिकेत स्वयं किसी लालच या स्वार्थ के लिए आया है, तो स्थिति और भी बुरी हो सकती थी। राजा के महल में पहुंचते ही उनके सैनिकों ने उन्हें महल के प्रांगण में ही खड़ा कर दिया। राजा देवव्रत क्रोध में लाल पीले हो चुके थे। उन्होंने अनिकेत की ओर देखा और गुस्से में बोले, तुम ही वो आदमी हो जिसने मेरा आदेश माना या नहीं? बताओ, क्यों देर की? अनिकेत ने साहस जुटाते हुए कहा, महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करने यहाँ नहीं आया। मैं केवल सच्चाई और न्याय के लिए यहाँ आया हूँ। ये फल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके नगर और लोगों की भलाई के लिए है। राजा की आंखों में आग भड़क गई थी। उन्होंने कहा, क्यों? क्या तुमने सोचा कि मैं केवल अपने स्वार्थ के लिए इसे चाहता हूँ? अगर तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? अनिकेत ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैं कभी किसी का हक नहीं छीन सकता। ये जादुई फल है और इसे लेने के लिए सच्चाई और साहस चाहिए। इसे केवल लालच से लेना संभव नहीं है। मैं अपने परिवार और अपने मित्रों को सुरक्षित रखना चाहता हूँ और किसी निर्दोष प्राणी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। अनिकेत की बातों का प्रभाव राजा के मन पर हुआ, लेकिन उनका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने धमकी दी, अगर तुमने मेरी इच्छा नहीं मानी तो तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा होगा जो तुम कभी भूल नहीं पाओगे। अनिकेत की आंखों में डर और चिंता की झलक थी, लेकिन तभी चिरायु का बच्चा जो उसके साथ था बोला, महाराज, इस आदमी ने हमारी जान बचाई। अब हमारी बारी है उसकी मदद करने की। ये फल उसके साहस और सच्चाई का प्रतीक है। उसे ये सम्मान मिलना चाहिए, ना कि दंड। राजकुमार आदित्य ने भी राजा से कहा, पिताजी, ये आदमी केवल ईमानदार है। उसे दंड देने से कुछ हासिल नहीं होगा। सच्चाई और मित्रता ही किसी राष्ट्र की असली ताकत होती है। मैं उनके साथ हूँ। राजा देवव्रत को पहली बार अपने पुत्र की और अनिकेत की बातों में सच्चाई और न्याय की चमक दिखाई दी। उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ और उन्होंने अनिकेत की ओर देखा। तुमने सचमुच मेरी परीक्षा ली है, राजा ने कहा। तुम्हारा साहस और ईमानदारी प्रशंसनीय है। इस फल को लाकर तुमने न केवल मेरा बल्कि पूरे नगर का भला किया है। अनिकेत ने सर झुकाया और कहा, महाराज, मैं केवल अपने दिल की सुनता हूँ। सच्चाई और मदद हमेशा सबसे बड़ी शक्ति होती है। राजा देवव्रत ने आदेश दिया कि अनिकेत और उसके परिवार को पूरा सम्मान और पुरस्कार दिया जाए और साथ ही घोषणा की कि नगर में अब कभी निर्दोष प्राणियों को नुकसान नहीं होगा। राजा देवव्रत ने अनिकेत को सम्मानित कर दिया और पूरे नगर में उसके साहस और ईमानदारी की प्रशंसा होने लगी। लेकिन राजकुमार आदित्य का मन अब भी एक अनकही चिंता से परेशान था। वो जानता था कि राजकुमारी आराधना जो दूसरे नगर में रहती थी, उसके दिल में पहले से ही बस चुकी थी। राजकुमार आदित्य ने अनिकेत से कहा, तुम्हारे साथ इस जंगल की यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं अब अपनी सच्ची भावनाओं का सामना करना चाहता हूँ। मुझे उस राजकुमारी से मिलना है जिसे मैं प्यार करता हूँ। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, साहस और सच्चाई से अपने दिल की सुनो। वही तुम्हारा सही रास्ता है। राजकुमार आदित्य अपने छोटे साथियों चिरायु के बच्चे और अनिकेत की मदद से दूसरे नगर पहुंचा। वहां उसे राजकुमारी आराधना मिली। दोनों की आंखें मिलते ही दिलों में प्यार बढ़ा। आराधना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में वही हो जिसके बारे में मैं सोचती थी। ये प्यार और साहस हमें एक साथ लाया है, लेकिन खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकी। राजकुमारी के पिता ने उनकी मुलाकात जान ली।
और उसे रोकने की कोशिश की। राजकुमार और राजकुमारी को भागना पड़ा। दोनों ने एक छोटी कुटिया में जाकर शादी कर ली। उनकी जिंदगी सरल और शांत थी, लेकिन प्रकृति की एक चुनौती से फिर उनका सामना हुआ। एक रात आग लग गई और पक्षियों के पंखों में भी चोट लग गई। चिरायु ने राजकुमार को चेतावनी दी, तुम्हें अपनी पत्नी के साथ सुरक्षित स्थान पर लौटना होगा। जीवन में प्यार और सुरक्षा दोनों जरूरी है। राजकुमार आदित्य और राजकुमारी आराधना ने पक्षियों की सलाह मानी। वे नाव में बैठकर नदी पार करने लगे, लेकिन नदी के तेज बहाव में नाव डूब गई। आराधना को एक राजा ने बचाया। उसकी बुद्धिमत्ता और साहस के कारण वो उसी राजा के महल में सुरक्षित रहकर गरीबों और अनाथों की मदद करने लगी। राजकुमारी ने अपना परिचय राजा को नहीं दिया था, क्योंकि अगर उसके पिता को पता चलता तो वो राजकुमार आदित्य और राजकुमारी आराधना दोनों को मरवा देता। इसी बीच राजकुमार आदित्य भोजन की तलाश में उसी जगह पहुंचा। उसे देखकर आराधना मुस्कुराई और बोली, तुम यहीं रहो और लोगों का भला करने में मेरा साथ दो। राजकुमार आदित्य ने उसकी बात मानी और नौकर बनकर महल में रहने लगा। दोनों मिलकर गरीबों को खाना खिलाते और नगर में खुशियां फैलाते। कुछ महीनों बाद वही चिरायु का बच्चा नए पंखों के साथ आया और राजकुमार और आराधना को पहचान लिया। उसने रात में अपने जादू से महल के पहरेदारों को बेहोश कर दिया और महल से निकालकर दोनों को सुरक्षित घर पहुंचाया। राजकुमार आदित्य और राजकुमारी आराधना की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद राजा देवव्रत को अपने किए पर और भी पछतावा हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनकी जल्दबाजी और गुस्से ने अनिकेत और उसके परिवार को खतरे में डाल दिया था। राजा देवव्रत ने उनको दरबार में बुलाया और बोले, मैंने अपने क्रोध और लालच के कारण बहुत बड़ा दोष किया। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे राज्य में किसी भी निर्दोष प्राणी को चोट नहीं पहुँचेगी। सभी पशु पक्षियों का सम्मान होगा और उन्हें भोजन भी मिलेगा। अनिकेत, जो अब अपने परिवार के पास लौट आया था, खुशी और संतोष से भरा हुआ था। उसने देखा कि उसकी मेहनत और सच्चाई ने न केवल उसका जीवन बदल दिया, बल्कि पूरे नगर में सच्चाई और न्याय की मिसाल बना दी। अनिकेत ने अपने बच्चों और मीरा के साथ मिलकर अपने खेत और झोंपड़ी का विकास किया। उसने जंगल और पक्षियों की देखभाल भी जारी रखी। धीरे धीरे उसके पास समृद्धि आने लगी। घर सुंदर बन गया। बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए अब उसके पास सब कुछ था। चिरायु और पंखुड़ी ने अनिकेत से कहा, तुमने दिखा दिया कि सच्चाई, साहस और दूसरों की मदद का भाव ही सबसे बड़ा धन होता है। यही सबसे मूल्यवान चीज है। राजकुमार आदित्य और राजकुमारी आराधना अपने नगर लौट आए और अनिकेत और उनके परिवार से मिले। उन्होंने समझा कि सच्चाई और मित्रता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। राजकुमार और राजकुमारी ने अपने नगर में न्याय और प्रेम फैलाया। अनिकेत और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगे। नगर में लोगों ने सीखा कि ईमानदारी, साहस और मित्रता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अनिकेत का जीवन ये साबित कर गया कि जो व्यक्ति सच्चाई, मेहनत और प्रेम के मार्ग पर चलता है, उसका भविष्य हमेशा उज्जवल और सुरक्षित होता है। समय बीतता गया और अनिकेत और उसका परिवार अब पूरी तरह खुशहाल और समृद्ध हो चुके थे। उनका छोटा सा जंगल वाला घर अब एक सुंदर और जीवंत जगह बन चुका था। बच्चों ने अच्छे स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी। मीरा ने गांव की औरतों के लिए सहायता समूह बनाए और अनिकेत ने खेतों में नए नए फल लगाए। चिरायु और पंखुड़ी अब उनके घर में रोजाना आते थे। हर दिन अनिकेत उनके साथ वक्त बिताता, उनके बच्चों की देखभाल करता और जंगल को सुरक्षित रखने का काम करता।
उनके जीवन में सच्चाई, मेहनत और मित्रता का महत्व हर पल महसूस होता। राजकुमार आदित्य और राजकुमारी आराधना ने अपने नगर में न्याय, प्रेम और दया का संदेश फैलाया। उन्होंने गरीबों के लिए अशिक्षित बच्चों की पढ़ाई और भोजन का भी इंतजाम किया। नगर के लोग उनके कार्यों से प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में सच्चाई और मित्रता को महत्व देना शुरू कर दिया। राजा देवव्रत अपने राज्य में नए नियम लागू करने लगे। किसी भी प्राणी को चोट न पहुंचे, जंगल और प्रकृति का संरक्षण हो और हर नागरिक को न्याय और सम्मान मिले। उनका राज्य अब शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। अनिकेत ने महसूस किया कि सच्चाई और ईमानदारी केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बदल सकती है। उसका साहस और मित्रों की मदद उसे हमेशा याद दिलाती रही कि मित्रता, प्यार और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। चिरायु और पंखुड़ी ने अनिकेत से कहा, तुमने बचाया और हमें विश्वास दिलाया कि इंसान की सच्चाई और मित्रता के रास्ते पर चल सकता है। ये यात्रा हमेशा याद रहेगी। अनिकेत ने मुस्कुराया और बोला, मेरी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है। मैं जान गया हूँ कि मेहनत, सच्चाई और दूसरों की मदद से इंसान हर मुश्किल जीत सकता है। और इस तरह अनिकेत, उसका परिवार, राजकुमार और राजकुमारी और सभी जंगल और नगर के जीव जंतु सुख समृद्धि से रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी जिसने पक्षी बचाए, किस्मत ने उसे बचा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टोरी टेलर लीना के साथ हर कहानी में आपको मिलेगा रोमांच, भावनाएं और सीख, क्योंकि यहीं पर हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि ज़िंदगी बदलने वाली सीख भी देती है। तो जल्दी करें, सब्सक्राइब करें और अपने दिल की कहानी हमारे साथ शेयर करें। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।